नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। देखो रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स, हमारे पास 4 अलग अलग अमोनिया डेरिवेटिव्स हैं। फर्स्ट इज NH2OH। NH2OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे है तो इट्स कॉल्ड हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल अमीन, तो इसके साथ हमें रिएक्शन करना है। एक तो ये रिएक्शन जो है हमारी एसिड कैटालाइज्ड है, दूसरा इसमें से आपने सिंपल क्या करना है, वाटर निकालना है, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड एज सच इंटैक्ट होगा। ठीक है, तो सारी रिएक्शन एक ही पैटर्न में हमारी बनेगी, सिर्फ फर्क क्या होगा, जो नाइट्रोजन के साथ जो ग्रुप अटैच्ड होगा। तो ये क्या है हमारी हाइड्रोजन, NH2 इज हाइड्रोजन। इसमें भी हमने क्या रिमूव करना है, वाटर। ठीक है, हमारा ये प्रोडक्ट हो जाएगा। थर्ड क्या है हमारी फिनाइल हाइड्रोजन, N फिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, हमारी ये प्रोडक्ट आ जाएगा। सारी की सारी क्या है, एसिड कैटालाइज्ड, एंड प्रोडक्ट में क्या है, C डबल बॉन्ड N ऐसा रहेगा। तो लास्ट हमारी क्या है, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। देखो फिनाइल हाइड्रोजन की सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन पे हमने क्या लगाया है, NO2 ग्रुप। 1 2 3 4 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, तो 2,4-DNP भी लिखते हैं इसे। ठीक है, शायद सुना नाम आपने 2,4-DNP। ये एल्डिहाइड कीटोन की अगर हम इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ब्राइट येलो ऑरेंज कलर के क्रिस्टल देते हैं, तो उसकी डिस्टिंग्विश करने के लिए भी इसका एज ए टेस्ट हम यूज करते हैं लैब में, किसके लिए, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये सारे के सारे रिएक्शन एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों ही रिएक्ट करके देते हैं। तो इसमें प्रोडक्ट क्या आएगा, ठीक है, हमारा इस टाइप का प्रोडक्ट आ जाएगा। अब बेनिफिट क्या है इसका, एक तो आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, एंड सेकंड क्या है हमारा ये कि सारे के सारे हमारे ये जो प्रोडक्ट हैं सॉलिड होते हैं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी एल्डिहाइड कीटोन जो है लिक्विड से स्टार्ट होते हैं, एसिटाल्डिहाइड लिक्विड है, बेंजाल्डिहाइड भी लिक्विड है। तो अगर इसकी प्योरिफिकेशन के लिए हमें चाहिए तो हम ये रिएक्शन यूज़ कर सकते हैं। सपोज करो मेरे पास कोई एल्डिहाइड सा कीटोन है जो लिक्विड है, और मुझे उससे किसी और इम्प्योरिटी जैसे अल्कोहल प्रेजेंट है, उसमें थोड़ी सी अल्कोहल प्रेजेंट है, कोई एल्डिहाइड है उसमें थोड़ी सी अल्कोहल प्रेजेंट है, तो मुझे उसे सेपरेट करना है, उसे प्योरीफाई करना है। ठीक है, तो क्या करूँगी, उसे मैं रिएक्ट करवाऊंगी इनमें से किसी भी एक रीजन के साथ। तो मेरे पास ये जो प्रोडक्ट आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, तो जो अल्कोहल है वो रिएक्ट नहीं करेगा, वो ऐसा लिक्विड ही बचेगा, और ये जो मेरे पास एल्डिहाइड कीटोन है वो सॉलिड बन जाएंगे। अब सॉलिड को लिक्विड से हम सेपरेट कैसे करते हैं, सिंपल फिल्ट्रेशन कर दो। ठीक है, सॉलिड ऊपर रह जाएगा हमारे पास फिल्टर पेपर पे, और लिक्विड जो है हमारा जो जिसमें अल्कोहल था रिएक्ट नहीं किया हुआ था, तो वो क्या आ जाएगा, एज ए वेस्ट हमारा नीचे कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्रिस्टल को सेपरेट कर लेंगे, और इनकी दोबारा से हाइड्रोलिसिस अगर करते हैं तो हमारे पास ओरिजिनल एल्डिहाइड्स हैं कीटोन ऑब्टेन हो जाते हैं। ठीक है, इनका ये बेनिफिट है क्या है कि हम इन्हें किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। एंड सेकंड क्या है हमारा, लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं टू डिस्टिंग्विश द एल्डिहाइड एंड कीटोन कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप्स। अब हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म। देखो मैकेनिज्म में क्या है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो रिएक्शन है दिस इज एसिड कैटालाइज। तो अब हमें ध्यान रखना है कि कौन सा रिएक्टेंट पहले ऐड करें, कौन सा बाद में ऐड करें। तो हम पहले क्या लेंगे, सबसे पहले लेंगे हम कार्बोनिल मोइटी, और उसमें एसिड डालेंगे। एसिड क्यों डालते हैं कि कार्बोनिल मोइटी की जो कार्बन है उसे और इलेक्ट्रोफिलिक हम बना सकें। ठीक है, इसमें H पॉजिटिव ऐड करेंगे,
ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव है तो क्या है वो अनस्टेबल, तो वो क्या करेगा, डबल बॉन्ड को अपनी तरफ रोटेट करेगा। तो इससे क्या हो जाएगा हमारे पास, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। तो देखो ये चीज़ एसिड डालना जो है इसे जो कहते हैं कैटालिस्ट है, तो ये क्या कर रहा है हमारे पास, ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा है, मीन्स कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उस पर डायरेक्ट पहले क्या था यहाँ पे पार्शियल। फर्स्ट अगर हम देखें, अगर मैं H पॉजिटिव ना यूज़ करूँ तो कार्बन पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अब क्या हो जाएगा, कंप्लीट डबल बॉन्ड जब रोटेट होगा तो इस पे क्या आ जाएगा, तो ये चीज़ बनेगी मेरे पास कंप्लीटली पॉजिटिवली चार्ज कार्बन होगी मेरे पास। अब इस पे साइमल्टेनियसली क्या है, मेरा जो NH2 ग्रुप है वो अटैक करेगा। देखो इसमें जो हमने लिए हैं हाइड्रोक्सिलमीन, हाइड्राजीन, सारे में क्या कॉमन है हमारा, NH2 ग्रुप। देखो NH2 ग्रुप सभी में है, मैंने बाकी को G से रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। अगर हाइड्रोक्सिलमीन है तो मेरे पास G क्या है, मेरा OH है। अगर हाइड्राजीन है तो ये NH2 है। अगर मेरे पास एन फिनाइल हाइड्रोक्सिलमीन है तो ये क्या है, NH एंड C6H5। अगर 2,4-DNP है तो ये वाला सारा पार्ट NH C6H फिनाइल रिंग NO2 एंड 2 NO2। तो ये मेरे पास क्या है, G ग्रुप है मेरा, सिंपल, ठीक है। क्योंकि सभी के लिए मैकेनिज्म सेम होगा तो एक जनरलाइज टर्म दे दी है हमने G। तो अब क्या होगा हमारे पास, जैसे ही ये चीज़ बनेगी, ये सेपरेटली नहीं बनता, ठीक है। जैसे ही ये चीज़ बॉन्ड रोटेट होगा इमीडिएटली मेरा जो सेकेंड अमोनिया डेरिवेटिव है वो आके अटैक करेगा। सेकेंड मॉलिक्यूल आ गया मेरे पास। अब क्या होगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है वो अटैक कर देगा। अब नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड हैं तो क्या हो जाएगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसका लोन पेयर कंज्यूम हो जाएगा। अब इसे न्यूट्रल करना है तो क्या करेंगे हम, ठीक है, एक प्रोटॉन चला जाएगा नाइट्रोजन को अपना लोन पेयर लेके, एक प्रोटॉन चला जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेके, तो क्या बन जाएगा, अब साइमल्टेनियसली ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो प्रोटॉन को वाला पिक कर लेगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, वाटर को रिमूव करना है। तो ड्राइविंग फोर्स क्या होगी, वाटर को रिमूव करने के लिए जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ना वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, उसे अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो बाहर वाटर क्या हो जाएगा, अब नाइट्रोजन पे फिर से क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज मीन नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, तो प्रोटॉन रिमूव कर लेंगे। तो यही क्या था हमारा प्रोडक्ट, ठीक है जी। सबके लिए हमारे पास सेम ही मैकेनिज्म है, G चेंज हो जाएगा। अगर हाइड्रोक्सिलमीन है तो G क्या हो जाएगा, OH। अगर हाइड्रोजन यूज की है तो G क्या हो जाएगा, NH2। बाकी सबके लिए मैकेनिज्म सेम है। बस हाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एसिड पहले अगर हम एसिड यूज कर रहे हैं एज कैटालिस्ट तो इसमें कार्बोनिल लेंगे, उसमें हमने एसिड ऐड करना है। हमने ये नहीं करना कि तीनों चीज़ें हमने साथ में ऐड कर दी, मीन्स तीन, वैसे बेसिकली हमारे पास 2 रिएक्टेंट हैं, कार्बोनिल एंड अमोनिया डेरिवेटिव। अगर हमने अमोनिया भी ले लिया डेरिवेटिव एंड कार्बोनिल भी ले लिया, उसमें एसिड डाल दिया तो फिर रिएक्शन कर दी, नहीं ऐसा नहीं करना है। क्यों, क्योंकि अमोनिया डेरिवेटिव का लोन पेयर अटैक कर रहा है किस पे, इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे। हमने कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लेके आना है, किसकी हेल्प से लेके आए हैं हम, एसिड की हेल्प से। एसिड क्या है हमारा, कैटलिस्ट। अगर हम अमोनिया डेरिवेटिव लेके उसमें एसिड डाल दें, जहाँ फिर स्टार्टिंग में ही रिएक्शन में अमोनिया डेरिवेटिव डाल दें जहाँ पे ये कार्बोनिल ऐड नहीं किया, सिर्फ एसिड प्रेजेंट है, तो एसिड क्या करेगा, इसका लोन पेयर कंज्यूम कर लेगा।
अब नाइट्रोजन इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, अब क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी लूज होगी, अब रिएक्शन ही नहीं होगा। इसलिए हमने ध्यान रखना है कि पहले हम कार्बोनिल लेंगे, उसमें एसिड डालेंगे। अगर हमने अमोनिया डेरिवेटिव लेके उसमें एसिड डाल दिया तो रिएक्शन नहीं होगी। तो फर्स्ट ध्यान रखना है कौन सा रिएक्टेंट पहले ऐड करना है एंड कौन सा रिएक्टेंट हमने बाद में ऐड करना है। फर्स्ट हम कौन सा ऐड करेंगे, कोई भी जो कार्बोनिल मोइटी है उसमें एसिड ऐड करेंगे, उसकी स्टरिंग करेंगे या रिफ्लेक्सिंग करेंगे, जो भी प्रोसेस में होगा, कुछ देर उस चीज़ को चलने देंगे। उसके बाद हम ड्रॉप बाय ड्रॉप हमारा अमोनिया डेरिवेटिव जो भी है, जब पिंच बाय पिंच जो भी हमारे अमोनिया डेरिवेटिव होंगे हम वो ऐड करेंगे, फिर हमारे पास ये प्रोडक्ट आएगा। अगर आपने डायरेक्ट ले लिया, कार्बन भी ले लिया, अमोनिया डेरिवेटिव भी ले लिया, एसिड डाल के डायरेक्ट कर दी रिएक्शन नहीं होगी। स्टेप बाय स्टेप चलना होगा, क्योंकि एक चीज़ को हम इलेक्ट्रोफिलिक बना रहे हैं, दूसरी चीज़ की न्यूक्लियोफिलिसिटी को हमने इंटैक्ट रखना है। उसके बाद हम करेंगे अब रिएक्शन विद अमोनिया। पहले हमने किया था रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव, अब हम करेंगे रिएक्शन विद अमोनिया। एल्डिहाइड एंड कीटोन इसमें सेपरेट वे से रिएक्ट करते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन एंड फॉर्मेल्डिहाइड, सबकी रिएक्शन डिफरेंट होती है। पहले हम करेंगे सिंपल कोई भी एल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड ले रहे हैं, सपोज करो मैंने एसिटाल्डिहाइड ले लिया, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन डिफरेंट होगी, तो स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, एसिटाल्डिहाइड, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड के बाद क्या है, एसिटाल्डिहाइड हमारा मॉलिक्यूल है। एसिटाल्डिहाइड एंड अदर हमारे पास जो एल्डिहाइड है वो क्या करते हैं, एक बार एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं, किसके साथ, अमोनिया के साथ। देखो ठीक है, हमारे पास ये NH3 इसके साथ लग जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव क्या करेगा, NH3 ये जो है इसका प्रोटॉन पिक कर लेगा, ठीक है। इससे नाइट्रोजन भी न्यूट्रल एंड ऑक्सीजन भी न्यूट्रल, ये चीज़ होगी। इस चीज़ को हम बोलते हैं एल्डिहाइड अमोनिया कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स है एल्डिहाइड अमोनिया, डायरेक्ट नेम ही है इसका एल्डिहाइड अमोनिया। अगर एसिटाल्डिहाइड यूज़ करे हैं तो एसिटाल्डिहाइड अमोनिया कॉम्प्लेक्स हमारा। तो यहाँ पे हमने एसिटाल्डिहाइड यूज़ किया था, तो एसिटाल्डिहाइड अमोनिया कॉम्प्लेक्स, ये चीज़ होगी हमारे पास। अब हमने वाटर रिमूव करना है इससे, तो वाटर कहाँ, एक H लेंगे हम नाइट्रोजन से, OH लेंगे हम कार्बन से, तो यहाँ से वाटर रिमूव होके कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। ये चीज़ होगी, तो इसे क्या कहते हैं हम, एसिटल्डीमीन, जहाँ एल्डीमीन कॉमन जो नेम है इसका एल्डीमीन, हम एसिटल्डिहाइड यूज़ कर रहे हैं तो एसिटल्डीमीन। अब ये जो है हमारे एसिटल्डीमीन जो एल्डीमीन जो क्या फर्दर क्या करते हैं, ये पॉलीमराइज हो जाते हैं, ठीक है, एक पॉलीमर कॉम्प्लेक्स सा बना देते हैं। तो सारे के जो एल्डिहाइड हैं ज़्यादातर वो क्या करते हैं, एक पॉलीमर बना देते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन अलग है, वो हम अलग करेंगे। अब हम सेकंड करेंगे कीटोन का। कीटोन भी फर्स्ट स्टेप तो कीटोन का सेम होगा, ठीक है। देखो फर्स्ट स्टेप हमारा जो है कीटोन का दैट इज सेम। इसमें क्या हुआ है, सिंपल ऐड हमारे पास अमोनिया, ठीक है। ऑक्सीजन ने क्या ले लिया, प्रोटॉन, एंड अमोनिया ने H उसे प्रोटॉन दे दिया, तो NH2 ऐड हो गया हमारे कार्बन पे एंड ऑक्सीजन पे क्या आ गया, अब हमारे पास प्रोटॉन। तो अब क्या है कि इसमें से वाटर नहीं निकलेगा, ठीक है, ये वाटर नहीं देगा, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नहीं प्रोड्यूस करेगा, तो वाटर कहाँ से निकलेगा, सेकंड एसीटोन मॉलिक्यूल आएगा, सेकंड कीटोन आएगा हमारे पास। ये मेरा सेकंड कीटोन है, यहां से OH, यहां से H, तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, तो इसमें भी क्या होगी, एक टाइप की डाइब्राइजेशन होगी एंड प्रोडक्ट क्या है मेरा, जिसमें दो एसिटल्डिहाइड मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे, लेकिन साथ में क्या इंटैक्ट रहेगा, NH2 ग्रुप, अमोनिया का NH2 ग्रुप साथ में इंटैक्ट रहेगा।
अब हम रिएक्शन करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड का। फॉर्मेल्डिहाइड का अमोनिया के साथ अगर हम रिएक्शन करें तो एक पॉलीमर सा बनता है, लेकिन हाँ उसका क्या है, फिक्स रेशो में यूज़ करते हैं हम। क्या यूज़ करेंगे, 6 मोल हमारे पास क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड होगा एंड 4 मोल हमारे पास अमोनिया होगी। तो एक मेडिसिन बनती है, इसे यूरोट्रोपाइन कहते हैं मेडिसिन। ये कहाँ पे यूज़ होती है कि यूरिनरी इन्फेक्शन, जो किडनी की इन्फेक्शन किसी को हो जाती है तो वहाँ पे हमें ये मेडिसिन देते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस आ जाती है कि फॉर्मेल्डिहाइड की इंपॉर्टेंस क्या है कि ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, पॉलीमर सा एक बनता है साइक्लिक सा, जिसे कहते हैं हम यूरोट्रोपाइन। अब हम देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर। देखो चेयर फॉर्म आपने सुना होगा, चेयर फॉर्म बोट फॉर्म जो होती है उस टाइप की पहले आपने चेयर फॉर्म ड्रॉ कर लेनी है, उसमें 3 नाइट्रोजन डाल देनी है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। देखो 3 नाइट्रोजन होगी, हमने कितने मोल यूज किए हैं, 4। अभी चौथी में तो आएगी। तो इसके ऊपर 6 मेंबर्ड एक रिंग ड्रॉ करनी है। जो ऊपर वाला चेयर फॉर्म का जो सरफेस है उस पर हमने एक रिंग ड्रॉ करनी है। टोटल कितनी होनी चाहिए, वो 6 मेंबर। तो 1 2 3 मेंबर यहाँ पे हो गए, 3 ऊपर एक्स्ट्रा लगाएंगे। ठीक है, इस टाइप का नाइट्रोजन CH2 नाइट्रोजन CH2 नाइट्रोजन, इस टाइप की एक रिंग बनेगी। तो इसमें भी CH2 CH2 CH2, तो कितने नाइट्रोजन होगी टोटल, 4। CH2 कितने होगी मेरे पास, एक ये वाली जो है ना, ये रिंग इससे भी कनेक्ट करनी है। ठीक है, ये नाइट्रोजन इसके साथ भी कनेक्ट करनी है, इसके थ्रू CH2 ब्रिज के थ्रू। 1 2 3 4 5 6। दिस इज द मेडिसिन कॉल्ड यूरोट्रोपाइन। अब इसका एक और सिंथेटिक वैल्यू है, इसका इंपॉर्टेंस एक और क्या है कि अगर यूरोट्रोपाइन को हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा देते हैं तो उससे क्या बनता है, RDX। अब RDX क्या है, हमारे पास जो एक्सप्लोसिव यूज़ करते हैं ब्लास्ट वगैरह करने के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए अगर हिली एरिया में चले जाएँ तो RDX। तो इसमें अगर हम नाइट्रिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास क्या होता है ना, ये ऊपर वाली रिंग ही इंटैक्ट हो जाती है। 6 मेंबर रिंग बना लो, नाइट्रोजन CH2 नाइट्रोजन, ठीक है, ये 6 मेंबर रिंग बन गई, नाइट्रोजन CH2 नाइट्रोजन CH2। अब नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी नहीं है तो नाइट्रिक एसिड से क्या प्रोवाइड करेगा, NO2। तो ये क्या है मेरे पास, RDX, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। पॉजिटिव काम में यूज करेंगे तो रोड्स कंस्ट्रक्शन, अगर नेगेटिव में यूज करना है तो साइंस की नेगेटिव की यूज भी बहुत है। ठीक है, तो यूजफुलनेस क्या है, एक तो यूरोट्रोपाइन, और यूरोट्रोपाइन को अगर हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, RDX।